हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों कुछ लोग अपनी गलती नहीं मानते, अच्छे से जानते हुए भी कि गलती उन्हीं की है, फिर भी माफ़ी नहीं मांगते। आखिर तक कोशिश करते रहते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए और माफ़ी मांगने की बजाय उल्टा दूसरों पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए जिससे हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे दूसरों के झूठ बोलने या उनके गलती ना मानने से। तो बिना देरी के जानते हैं रीज़न नंबर 1। जब किसी इंसान से कोई गलती हो जाए और उसके आसपास के लोग लंबे समय तक उस गलती को याद दिलाकर बार बार परेशान करते हैं या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो इंसान आगे से कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो बदला लिए जाने या फिर एक गलती की वजह से लंबे समय तक परेशान होने से बचना चाहता है। तो इसके समाधान में आप गलती करने वाले इंसान को विश्वास दिलाइए कि उसकी गलती के बारे में आगे से कोई बात नहीं की जाएगी अगर वो अपनी गलती मानकर उसको सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों, कभी भी किसी की गलती को लेकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें और पास्ट में की गई गलतियों को प्रेजेंट में ना लेकर आए। अक्सर रिलेशनशिप में देखा जाता है कि पार्टनर्स बीते दिन की गई गलती को प्रेजेंट में लेकर आते हैं और अपना रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। याद रहे, हम सभी में कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। अगर आप दूसरे को नीचा दिखाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं तो वो भी आपको नीचा दिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। रीजन नंबर 2। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की वैल्यू को नहीं समझते। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपको सच पता चल गया है। उनके हिसाब से जब तक वो अपनी गलती नहीं मान लेते, कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता। इस तरह के लोग आपके आसपास फ्रेंड्स एंड फैमिली के रूप में होंगे, पर ज्यादातर ऐसे लोग पॉलिटिक्स और मीडिया में पाए जाते हैं, जो परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे या फिर उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उनकी की गई गलती या बोले गए झूठ से। कुछ लोगों को दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने और दिखने की इच्छा होती है। वो सोचते हैं अगर किसी को पता चल गया मुझसे गलती हुई है तो मैं अपनी रेपुटेशन खो दूंगा, लोग मुझे काबिल नहीं समझेंगे, और इसी वजह से वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है। आपसे मिलने से पहले अगर किसी ने उनको एहसास दिलाया होता कि गलती इंसान से ही होती है और गलती हो जाना इतना भी बुरा नहीं होता, तो शायद वो अपनी गलती मान लेते। रीजन नंबर 4। कुछ लोग सोचते हैं कि गलती ना मानने से वो दूसरों की नज़रों में ताकतवर बन जाएंगे और गलती मान लेने से वो कमजोर बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान अपनी गलतियां और कमियों को मानने की हिम्मत रखता है। यही बात आपको समझनी है और फिर दूसरों को समझानी है जो लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। रीजन नंबर 5। कुछ लोग अपनी गलती मानना और माफी मांगना चाहते तो हैं, पर वो इसकी पहल नहीं करते। जब सामने वाला इंसान अपनी किसी गलती के बारे में बताता है तब ये भी अपनी गलती के बारे में बताना पसंद करते हैं, पर उससे पहले ये भी अपनी गलती नहीं मानते। सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं ऐसा करने के पीछे, पर ज्यादातर लोग ऐसा तब करते हैं जब वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाते या उनको डर रहता है कि जज किया जाएंगे या फिर क्रिटिसाइज किया जाएगा हमको। रीजन नंबर 6। कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता उनके साथ रहने वाले लोग या काम करने वाले लोग किसी तरह की कोई गलती करें जिससे उनका किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। इसी वजह से वो गलती करने वाले लोगों से दूर हो जाते हैं, जैसे दोस्ती तोड़ देना या फिर नौकरी से निकाल देना। गलती हो जाने पर जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है वो भी अपनी गलती नहीं मानते, क्योंकि वो कुछ खोने से डरते हैं। उनको लगता है अगर मेरी गलती साबित हो गई तो मेरा दोस्त या मेरी पार्टनर मुझे छोड़ के चली जाएगी, और ऐसा कुछ लोगों के साथ होता भी है। तो अब से आप किसी को खुद से इसलिए दूर मत कीजिए कि उनसे गलती हुई है। उनको खुद से दूर तब कीजिए जब वो गलती करके एक्सेप्ट नहीं करते, लगातार झूठ बोलते रहते हैं, और वह भी तब जब आपको पूरा यकीन हो कि गलती उन्हीं की है और गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अलग अलग सिचुएशन में बताना मुश्किल है कि कौन किस वजह से अपनी गलती नहीं मान रहा। तो सही तरीका यह है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो गलती करके एक्सेप्ट नहीं करते, लगातार झूठ बोलते रहते हैं या फिर उल्टा दूसरों पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको दूर नहीं किया जा सकता, जैसे फैमिली मेंबर या रिश्तेदार, तो आप उनके और अपने बीच एक बाउंड्रीज सेट कर दीजिए जिसको ना वो क्रॉस करे और ना ही आप। बाउंड्रीज यानी आप उनके साथ कितना समय बिताएंगे और उनके साथ किस तरह का काम करेंगे और किस तरह का काम नहीं करेंगे, जिससे उनके गलती करने पर आपको कोई फर्क ना पड़े। अपने अंदर प्रोएक्टिव हैबिट को डेवलप करें और प्रोएक्टिव लोगों के साथ अपने समय गुजारें, उनसे रिश्ते बनाएं। ऐसा करने से ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी
अगर आप प्रोएक्टिव हैबिट के बारे में नहीं जानते तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में भी दिख जाएगा, जिसको देखने के बाद आप प्रोएक्टिव हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो, और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यानी ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए और टाइम लगाकर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अगले सैटरडे।